हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 17। टोटल हमारे 32 लेक्चर तकरीबन हो गए हैं। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे उनमें इंट्रोडक्शन टू सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, advantages of distributed database system and then components of distributed database system। जो लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशंस एंड करंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम क्या है या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स क्या हैं? Centralized systems are systems that use client-server architecture, where one or more client nodes are directly connected to a central server. This is the most commonly used type of system in many organizations, where client sends the request to a company server and receives the response। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सी इधर यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, समझने के लिए आपको इजीली समझ आ जाएगी कि क्या ये कह रहा है। कि हमेशा क्लाइंट जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो क्लाइंट और सर्वर की बेसिस पे बनाया जाता है कि एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। अब क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है इंटरनेट पे? क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो है जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ठीक है जी, आपको फुलफिल करके रिजल्ट दे देता है, फुलफिल करके आपको जो दे देते हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको लौटा देते हैं। इसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। यानी इसकी एग्जांपल आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं कि जैसे आपके घर में एक बड़ा होता है, आप सारे उन पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आपके वालिद साहब हो गए, तो एक मेन सर्वर है, हमेशा आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको उसका रिस्पांस दे देते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, हाई लेवल पे आप नहीं कह सकते। एक एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक या सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप ये सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसमें लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये आपको बहुत ही वास्ट लेवल पे लेके नहीं जाता। ठीक है जी, तो सेम यही बात है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की या कंपनी में क्लाइंट सर्वर की कॉन्सेप्ट को या आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये एक डायग्राम है, इसमें जो आपको बड़ा नोड नज़र आ रहा है ये एक सर्वर है, या इसको आप मास्टर भी कह सकते हैं। इसी तरह जो स्मॉल नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या स्लेव हैं, स्लेव का मतलब एक मास्टर होता है एक स्लेव होता है, यानी ये एक गुलाम है और ये उसका मास्टर है, यानी ये डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये छोटे नोड्स इस मास्टर पे डिपेंडेंट हैं। तो इसका मसला क्या होता है इसमें? सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं विकिपीडिया। ठीक है, कंसीडर अ मैसिव सर्वर to which we send out our request and the server responds with the article that we requested। ठीक है, विकिपीडिया एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको बुलातादाद एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल मिलेगी। तो आप वहाँ पे कोई भी आर्टिकल किसी हवाले से अगर सर्च करते हैं, ये उनका अपना एक सर्वर, स्पेसिफिक सर्वर है, ये एक स्पेसिफिक कंपनी है विकिपीडिया, और उनका अपना एक सर्वर है, उसमें सारे यही नॉलेज पड़ा हुआ है। Suppose we enter the search term junk food in the Wikipedia search bar। सपोज हम एक वेबसाइट है विकिपीडिया, उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर जो सर्च बार है, यानी हम इंटरनेट पे नहीं हैं, हम गूगल में नहीं हैं, हम एक वेबसाइट के अंदर घुस गए हैं, यानी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, उनके अंदर आ गए हैं, और उनकी विकिपीडिया सर्च बार पे हम उसकी जो अपनी सर्च बार है उसमें क्लिक करते हैं, उसमें लिखते हैं जंक फूड। दिस सर्च टर्म इज सेंट एज ए रिक्वेस्ट टू द विकिपीडिया सर्वर। तो ये सीधा जाएगा विकिपीडिया के कंप्यूटर्स में, सर्वर्स में। ठीक है, मोस्टली लोकेटेड इन वर्जीनिया यूएसए में ये मौजूद हैं, विच देन रिस्पॉन्ड्स बैक विद द आर्टिकल बेस्ड ऑन रेलिवेंस। और उसके बाद वो आपको रिस्पांस देगा, ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर देगा जो उससे रिलेवेंट होगा। इन दिस सिचुएशन वी आर द क्लाइंट नोड और विकिपीडिया सर्वर आर द सेंट्रल सर्वर। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड है, आप वहां से इधर उधर नहीं निकल सकते,
किसी और तरफ। आप स्पेसिफिक हो गए हैं, एक ही आप सर्वर में लगे हुए हैं, उसी सर्वर से आप उसी के अंदर हैं, क्योंकि हमने उसी का पेज खोला और उसी के अंदर उसकी सर्च बार को यूज कर रहे हैं और उसी में हम डेटा वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। सारे नोड्स डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एक सेंट्रल डेटाबेस पे। यहाँ पे सेंट्रल में डेटाबेस पड़ा हुआ है विकिपीडिया का, उसमें सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं, उसी से हम डेटा फेच कर रहे हैं। अब ये अगर डेटाबेस डाउन होता है, लाइक आप फेसबुक देख लें, फिर फेसबुक भी सेंट्रलाइज है, आप फेसबुक यूज करते हैं, जब भी फेसबुक डाउन होता है तो सारे क्लाइंट उसके साथ मुतासिर होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि फिर आप कहीं और से इसको एक्सेस कर रहे हैं। डाउन हो गया, एक ही सर्वर है उनका, तो सिंपल उसी में ही आप लगे हैं, तो वो अगर डाउन हो गया तो उसके बाद आप उसको दोबारा जब तक वो अप नहीं होता आप वेट करते रहते हैं। तो ये भी सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अब इसका मसला यही है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है कि जो बाकी दो हैं डिस्ट्रीब्यूट या डिसेंट्रलाइज्ड उससे, कि इसका जो मेन नोड है मास्टर, अगर वो सर्वर वो डाउन हो जाए तो इससे पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। लाइक आपकी बस टोपोलॉजी थी या आपकी जो रिंग टोपोलॉजी है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर आपके नोड्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका सॉरी सर्वर फेल होता है, सेंट्रल आपका हब फेल होता है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी भी है। स्टार टोपोलॉजी भी एक सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि उसमें आपके सेंटर में स्विच या हब लगा होता है। अगर वो फेल हो गया तो आपका कंप्लीट नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है जी, कंप्लीट नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, पढ़ते हैं इसको। The system is extremely popular because it is in this system type of system each node makes its own decision rather than being depending on a single entity for sending or receiving the request। जो मेन यहाँ पे फायदा है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। यानी जो पहले था वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, अब सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। वहाँ पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, यानी सेंट्रल एक पॉइंट था, एक ही पॉइंट था सेंट्रल, उसी में सारा आपका डेटाबेस स्टोर होता था, उसी से फैच होता था। वहाँ पे ये मसला था, यानी रिस्पांस और रिक्वेस्ट एक ही जगह से आपकी फुलफिल हो रही थी। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है अब सिस्टम। यहाँ पे यूं समझ ले कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है। अब वहाँ पे क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर था, यहाँ पे पीयर टू पीयर है। यानी कभी एक पेयर रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट बन जाता है, कभी दूसरा सर्वर सॉरी कभी दूसरा नोड या कंप्यूटर आपका जो रिस्पांस देता है तो वो सर्वर बन जाता है। तो सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। अब मल्टीपल जो आपके पास नेटवर्क हैं वो कनेक्टेड हैं। सॉरी, जैसे कि एग्जांपल है वर्ल्ड वाइड वेब डेटाबेस की, यानी आपकी जितनी भी पूरी इंटरनेट है वो कुछ इस तरह इस शक्ल में कनेक्टेड है। बहुत सारे जो आपके नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू एक सेंट्रल डेटाबेसेस के। यानी डेटा यहाँ पे भी पड़ा है, ये डेटा सेम डेटा इसके साथ भी शेयर, यानी इसका जितना भी इसके नोड्स का डेटा है वो इसमें है। अब इसका डेटा इसके साथ भी लिंक है, इसमें भी पड़ा है। इसी तरह इस नोड्स का जितना डेटा है वो इसमें शेयर है और ये इसके साथ भी शेयर है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एक सेंट्रल नोड, ये अगर क्रैश होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है, वो कहीं से भी फैच हो जाएगा। अगर फर्क करे सेंट्रल नोड आपका उड़ जाता है या वो खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो तब भी सिर्फ ये नेटवर्क आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसका डेटा ऑलरेडी इसमें शेयर्ड है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई सेंट्रल का किसी का ये नहीं है कि यार एक ही जगह पे पड़ा हुआ है डेटा, तो मल्टीपल प्लेसेस पे अब ये कहीं और लिंक होगा इसका, तो ये सारा डेटा इसका प्लस इसका वो किसी और में भी होगा, तो इसी तरह किसी और का डेटा किसी और में, तो ये सारा डिसेंट्रलाइज्ड होता है सिस्टम आपका नेटवर्क। यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली सारे काम कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली सारा आपका रिक्वेस्ट फुलफिल होता है। जैसे आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, आपका मेन इंटरनेट है, उसका जितना भी डेटाबेस है डिसेंट्रलाइज्ड है।
एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में सिर्फ बस एक ही पॉइंट पे पड़ा है, नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स पे वो पड़ा हुआ है कहीं कहीं पे। ठीक है जी। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है, दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। या पॉपुलर भी इसी वजह से है कि इसमें फेलियर्स के चांसेस बहुत कम है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ईच नोड मेक्स इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, हर नोड अपना डिसीजन खुद करता है, हर नोड, चाहे वो सर्वर नोड हो या कंप्यूटर नोड्स हो, ठीक है, या क्लाइंट नोड हो, rather than being dependent on a single entity for sending or receiving the request। यानी इसकी मिसाल वही है कि आप घर में हैं तो घर में आप किसी पे भी डिपेंड नहीं है, आप अपनी, आपकी जॉब है, आप अपनी सैलरी लेते हैं और आपका जेब भरा हुआ है, तो आप किसी सेंट्रल उस पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं। जो हम अक्सर कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है ये इंडिपेंडेंट है या ये डिपेंडेंट है, उसका मतलब ये कि ये घर वालों पे डिपेंड करता है या घर वालों पे डिपेंड नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है। इस तरह नेट पे भी यही है कि आपका जितना भी नेटवर्क है वो कुछ इस शक्ल में है, डेटा शेयर है, एक नेटवर्क डाउन होता है तो दूसरे से डेटा वो फेच कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सेम कॉन्सेप्ट है जो डिसेंट्रलाइज्ड का है। ठीक है, इसको पूरा जो पढ़ा जाता है वो इस तरह पढ़ा जाता है कभी कभी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड भी लगा दिया जाता है इसके साथ, क्योंकि ये भी यही कॉन्सेप्ट में है सारा, थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है, ये हमारे पास लॉजिकल, वहां पे डिसेंट्रलाइज में ये है कि सेपरेट आपके जो है सर्वर्स होते हैं, सेपरेट आपके नोड्स होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। यहाँ पे एक जगह पे थोड़ी सी सेंट्रलाइजेशन आ जाती है एट द एंड पे, वो भी किसी फायदे के लिए, यानी आपका जो सर्वर है, आपके सर्वर है, वो लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लॉजिकली मल्टीपल चीज़ों में, जैसे आपकी वर्चुअलाइजेशन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसको कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी अपना, अपने डेटा को मुख्तलिफ मुख्तलिफ छोटे छोटे कंप्यूटर्स में रख देना, ठीक है, जो साइट्स पे रख देना अपने मल्टीपल। यानी डिसेंट्रलाइज में ये नहीं है, डिसेंट्रलाइज में कंप्लीट डेटा, कंप्लीट चीज़ें एक एक अलग अलग सर्वर्स नोड्स में पड़ी होंगी। डिस्ट्रीब्यूटेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, थोड़ा डेटा एक साइड पे रख दिया जाता है, उसी का आधा पार्ट किसी और साइड पे रख दिया जाता है, उसी का आधा पार्ट किसी और साइड पे। फॉर एग्जांपल आपकी जो ABC है 1 to Z, हम अल्फाबेट्स ले लेते हैं, तो 1 A to N उसको समझ लें एक सिस्टम में पड़े हुए हैं, इस तरह L से O तक किसी और सिस्टम में पड़े हैं, और O से फिर ऑनवर्ड या P से ऑनवर्ड Z तक किसी और सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेडली काम कर रहे होते हैं एक जगह के लिए, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में जा रहा होता है, डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपका मल्टीपल साइट्स पे डेटा पड़ा होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन भी आ गई है कि मल्टीपल आ गए हैं, मल्टीपल चीजें, कोई सेंट्रल पॉइंट का पता नहीं है। पेयर टू पेयर नेटवर्क है यहाँ पे भी, ठीक है जी। A distributed system is kind of similar to that a decentralized system, kind of similar है थोड़ा सा, as the node are independent of each other, हर नोड इंडिपेंडेंट है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंडिविजुअल बिहेवियर, और अपने इंडिविजुअल जो उसकी बिहेवियर उसका रिस्पॉन्सिबल है, एंड देयर इज नो सेंट्रल नोड विच रिसीव्स एंड रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट आइदर। ठीक है, कोई सेंट्रल इसमें एंटिटी नहीं है, हर कोई एक दूसरे, ये एक मेश टोपोलॉजी है। However, unlike a decentralized system, फर्क क्या है? Unlike a decentralized system, उसकी तरह नहीं, the result from a distributed system is based on the collective result obtained from every node out of the system. That is, some decentralized mean that there is no single point where the decision is made. Main difference जो decentralization में और distributed में वो ये है कि डिसेंट्रलाइज मीन्स देयर इज नो सिंगल पॉइंट वेयर द डिसीजन मीन, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे सारे बैठ के मशवरा करते हैं, सारे बैठ के आके मशवरा कर लें, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है डिसेंट्रलाइज में। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूटेड में ये कॉन्सेप्ट है कि एक बार जो भी बात बाहर से कोई आप सुनेंगे तो सारे बैठ के मशवरा करेंगे, और उस मशवरे से जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो आप तक पेश किया जाएगा। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज में मशवरा नहीं किया जाता, आपने रिक्वेस्ट पुट की, आपको कहीं से रिस्पांस आ गया, बस
जो भी था आ गया, इंडिपेंडेंटली किसी ने आपको सेंड कर दिया, जैसा भी था। सेंट्रलाइज यानी जैसे आप देखें इंटरनेट पे आप कोई चीज लिखते हैं तो एक मटेरियल, बड़ा सा मटेरियल आ जाता है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। पूरे इंटरनेट का आपको समझे कि मटेरियल आ गया जब आप ब्राउजर में कुछ टाइप करते हैं। तो यही चीज है कि वो मल्टीपल जगहों से हर किस्म का सिर्फ कीवर्ड मैच कर रहा होता है, बस वो डेटा उठा रहा होता है। अब ये नहीं है कि कीवर्ड के साथ और क्या क्या चीजें, बस जस्ट कीवर्ड मैच करता है और सारे डेटा उठा लेता है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यानी मशवरे के साथ आपके साथ सारों के साथ डिस्ट्रीब्यूट है। आप जैसे कमेटी होती है ना, एक कमेटी बना लेते हैं, वो मशवरा करते हैं। यहाँ पे हर बंदा, और एक जगह ऐसी है, कोई कॉलोनी है जिसमें कोई कमेटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, कोई कमेटी नहीं है बैठने की कि वहाँ पे बैठ के मशवरा कोई जरगा किया जाए, कोई मशवरा किया जाए। हर कोई कहता है मैं खुद के लिए, बस वो आप जाते हैं कोई बात कहते हैं तो कोई ना कोई आपको रिस्पांस दे देता है, कोई ना कोई आपको रिस्पांस दे देता है कि भाई आप कहते हो कि यार लाइट का मसला है, तो किसी ने कह दिया कि बस ये मसला इस तरह है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मशवरे से चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाएंगे, उसी चीज को डिसेंट्रलाइज को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, यानी हर एक को काम दे देंगे अपना अपना, कि आपने जो है बिजली का ख्याल रखना है कॉलोनी में, आपने जो है निकासी का ख्याल रखना है कॉलोनी में, आपने जो है भी डिसिप्लिन का ख्याल रखना है कॉलोनी में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपने को वर्क, डिफरेंट सिस्टम पे डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर जो भी बात होगी सबसे कलेक्टिवली मशवरा किया जाएगा और वहां से उनका रिजल्ट आपको भेजा जाएगा। तो मेन डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड में ये है, दोनों सिमिलर हैं, यानी कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं है, सेंट्रल एंटिटी नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में चूंकि कलेक्टिवली कोई भी मशवरा करके रिजल्ट ऑब्टेन नहीं किया जाता, यहाँ पे कलेक्टिवली सिस्टम्स आपस में बैठ के रिजल्ट आपका स्कैन करके आपको देते हैं। यानी हाउएवर अनलाइक अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, the result from a distributed system is based on the collective result obtained from every node out of the system, ठीक है। हर एक नोड से उसका रिजल्ट लाके किसी भी एक नोड पे चला जाएगा, किसी भी एक नोड ने जिसने रिक्वेस्ट की गई है उसको जान के एक रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल की जाती है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गूगल सर्च इंजन, ठीक है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब डेटाबेस अलहदा है, वो बिल्कुल वास्ट लेवल पे आ जाता है, अपर लेवल पे लेयर पे आ जाता है क्योंकि, और गूगल उसके अंदर है। गूगल सर्च इंजन फिर सबसे बेस्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ईच रिक्वेस्ट इज वर्कड अपॉन बाय हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स विच क्रॉल द वेब एंड रिटर्न द रेलिवेंट रिजल्ट, ठीक है। आप जब गूगल सर्च में कोई चीज टाइप करते हैं तो वो उसके मल्टीपल कंप्यूटर्स को वो जानता है, ठीक है, जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। वर्ड अपॉन दी हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स में वो क्रॉलिंग कर रहा होता है, क्रॉल दी वेब, वेब को देख रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है उसमें, ठीक है, रिंग रहा होता है, एंड रिटर्न दी रिलेवेंट रिजल्ट, और उसके ऑनवर्ड आपको रेलिवेंट रिजल्ट जो भी है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट की, ये आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं, सारे पेयर टू पेयर कनेक्टेड होते हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि वही बात है, कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं है तो डिसेंट्रलाइज भी हो गई है और पीयर टू पीयर भी है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो मुख्तलिफ साइट्स पे पड़ा होता है। तो गूगल के अपने जितने भी हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे जितने भी सर्वर्स हैं या जो भी हैं नोड्स हैं कंप्यूटर्स हैं जो उनके साथ इंटरलिंक होते हैं, वो आपको डेटा फाइंड करके आपके सामने रेलिवेंट डेटा ले आता है। वहां पे रेलिवेंट जैसे मैंने कहा नहीं होता, यहाँ पे रेलिवेंट होता है। टू द यूजर द गूगल अपेयर टू बी वन सिस्टम, आपको ये लग रहा होता है जैसे आप बस गूगल के साथ जुड़े हुए हैं और गूगल आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है, नहीं, बट इट एक्चुअली इज मल्टीपल कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ वन सिंगल टास्क। गूगल के उस तरफ, ठीक है, आपके आपके उस तरफ, आपके सिस्टम के उस तरफ बहुत सारे गूगल के कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं लॉजिकली। वो आपको डेटा फाइंड आउट करके मुख्तलिफ सर्वर से होता 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 अब तक आ जाता है बेस्ट रिजल्ट जो होता है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज का फर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या, और सेंट्रलाइज तो बिल्कुल चेंज है। वो तो एक ही सेंट्रल पे डिपेंड करता है, आपका सर्वर से एक ही सर्वर पे डिपेंड करता है, क्लाइंट सर्वर है। यहाँ पे दोनों पीयर टू पीयर हैं। कभी एक ही सेम ही नोड क्लाइंट होगा और कभी वही नोड सर्वर बन जाएगा। कभी वो रिस्पांस दे रहा होगा, कभी वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का फर्क है। एडवांटेज क्या है, आपके सिलेबस में चूंकि लिखी हुई है, एडवांटेज एंड कंपोनेंट। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मेन जो एडवांटेज है वो ये है, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट इज हाई। एक्यूरेसी बहुत हाई होती है रिजल्ट की, क्योंकि स्कैन करके ही, मशवरा करके जब एक बात निकलती है तो वो आपको पता है उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, बजाय से कि सिंगल पर्सन की आप राय लें, आप मशवरे से चलें। बिकॉज the average of results gathered from all the individual nodes are collectively described and output is produced। ठीक है, वही बात कि कलेक्टिवली गैदर करके सारे नोड्स की जो भी रिजल्ट्स हैं उनको आपस में ला के उनकी एवरेज निकाल के उसका आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। Distributed system have low latency because of high geographical spread, hence leading to less time to get a response। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है चूंकि उसमें डेटा आपका जियोग्राफिकली स्प्रेड होता है, मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रेड होता है। ठीक है, हर जगह पे आपका डेटा अवेलेबल होता है, हर जगह पे आपका डेटा अवेलेबल है। तो आपके लेटेंसी का मतलब है, लो लेटेंसी का मतलब है, लेटेंसी बेसिकली टाइम डिले को कहा जाता है। डिले, टाइम डिले, वक्त की जो देरी होती है, टाइम डिले। तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लो लेटेंसी होती है, फौरन से आपको जो है डेटा फेच हो जाता है कहीं ना कहीं से, फौरन से। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड में आपको पता था अगर सेंट्रल आपका पॉइंट डिस्टर्ब हो गया डेटाबेस, तो वो आपकी पूरा डेटा उड़ जाता है। ठीक है, तो टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग है। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है क्योंकि डेटा फौरन फेच हो जाता है, कहीं से ना कहीं से वो मिल जाता है। तो लो लेटेंसी है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जियोग्राफिकली, जो कि ये स्प्रेड होता है, डेटा हर जगह पड़ा होता है। जैसे आपके घर में आप हर जगह फ्रूट रख दें, हर कमरे में फ्रूट रख दें, ठीक है, तो आप कहीं से भी फौरन से उठा लेते हैं फ्रूट। आप अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे भी फाइल रख दें, ठीक है, आप सी में भी रख दें, डी में रख दें, ई में रख दें, हर ड्राइव में रख दें, हर जगह रख दें, तो वो फाइल आपको फौरन से फेच होगी। जहां भी क्लिक करेंगे आपको फाइल मिल जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड का फायदा है, लो लेटेंसी है। बजाय इसे कि एक सेंट्रल पॉइंट पे आपने रखा हो, आपने सिर्फ सी में रखा है या डी में रखा है और किसी अंदर के फोल्डर्स में रखा है, तो आप ढूंढते वहां तक पहुंचेंगे तो आप का टाइम डेफिनेटली ज्यादा लग रहा है। बजाय से कि आपके डेस्कटॉप पे भी फाइल पड़ी है, आपकी फाइल सी में भी पड़ी है, माई डॉक्यूमेंट्स में भी पड़ी है, डी में भी पड़ी है, ई में पड़ी है, जहां भी क्लिक करते हैं आपको फाइल नजर आ जाती है। तो लो लेटेंसी है, कम से कम वक्त में इस तरह नेट पे भी डेटा हमें फाइंड आउट हो जाता है फौरन से, क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो एक के पास नहीं है तो दूसरा उसको सेंड करके भेज देते हैं, ये लो तो वो डेटा आपके पास आ जाता है। जो मेन कंपोनेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के वो हैं नोड्स होते हैं। इसमें कंपोनेंट यहाँ पे सिर्फ ये है कि कौन सी चीजें यूज करके हम ये नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाया जाता है। उसमें आपके पास नोड कहलाते हैं कंप्यूटर्स या मोबाइल या जो डिवाइसेज हैं एक्सेट्रा, नेटवर्क डिवाइसेज वो, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन लिंक्स में आपके पास जो केबल आ जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं या कोएक्सियल केबल हैं, जो भी हैं। और इसके साथ आपके पास वाईफाई, वायरलेस के लिए है केबल, एक वायरलेस के लिए केबल्स यूज किए गए हैं और वाईफाई के लिए जो, सॉरी, वायर के लिए केबल है और वायरलेस के लिए वाईफाई एटसेट्रा। तो ये कंपोनेंट है दो, इसके नोड्स यूज किए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मास्टर और स्लेव उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्लेव का। ठीक है, सर्वर क्लाइंट सर्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट नोड्स कंप्यूटर होते हैं। आपको सर्वर, ये डिफरेंस इसलिए बनाया है कि सर्वर के लिए आपको सर्वर पीसीस चाहिए होते हैं। तो ठीक है, तो उसमें सर्वर पीसीस होते हैं जो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में सर्वर पीसी का नाम है लेकिन वहां पे मल्टीपल है। यहाँ पे आपको सर्वर और कंप्यूटर का नाम नजर आ रहा है, तो ये मल्टीपल है यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर ये वही बात है, ये उड़ता है तो इसके पास इसका डेटा ऑलरेडी पड़ा है। लेकिन यहाँ पे टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्क नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है बिल्कुल। जो आप डेटा कई नोड से भी उठा सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गए, एडवांटेजेस भी हो गए और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी हो गया।
तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। होमवर्क है छोटा सा, जो मैंने पहले भी बता दिया था, स्टडी एवोल्यूशंस एंड करंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी कैसे ग्रूम किया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने, कहाँ से ये चला। ठीक है, स्टडी इसको आपने करना है कि कहाँ से ये चला, ये कैसे स्टार्ट हुआ, एवोल्यूशंस हैं, डेवलपमेंट कैसे होती रही, और अब मौजूदा यानी करंटली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसा है। ठीक है, जो एवोल्यूशन है स्टार्ट कैसे हुआ और अब क्या है, किस तरह है। तो ये तो आपको कोर्स था, जो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। पिछले लेक्चर्स में भी और बाद के लेक्चर्स में भी आप स्टडी करें इस चीज़ को। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में जो भी आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, जो भी आपको पढ़ाया है उसी पे फोकस रखें, उसी को स्टडी करें। होमवर्क्स जो भी दिए हैं उनको कंप्लीट करें, यही आपके टर्मिनल में होंगे। और इंशाल्लाह टर्मिनल में आपकी कोई भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं तो हम प्रेजेंटेशन सेशन रखेंगे। ठीक है, ये अपने जहनों में रखना है। आपने इस कोर्स को थारोली पढ़ना है और इसको समझना है। आप जैसे ही क्लासेस में आएंगे आप लोग को प्रेजेंटेशंस डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी और प्रेजेंटेशन देनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें 1 वीक या 2 वीक ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें हमारी 3 क्लासेस होती हैं पर वीक, तो उसमें आपने प्रेजेंटेशंस ही देने हैं। तो आपने इसको स्टडी करना है। आफ्टर जो हमारा मिड के जितना भी कोर्स है, जो हमने मिड में कवर कर लिया वो इंक्लूड नहीं होगा। मिड के बाद जो कोर्स होगा वो हम फिर टर्मिनल में इंक्लूड करेंगे। आप उसी पे फोकस रखें, उसी को समझें और इंशाल्लाह फिर एग्ज़ाम अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं अल्लाह करे तो हम फिर उसमें इसके रिवीजन प्रेजेंटेशन सेशन पे करेंगे। थैंक यू सो मच। खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक।